सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ह्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम दम दम पम पम जम जम छीं छीं द्रां द्रां नीं नीं द्राव द्रावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो सिद्धाडम नमो आयरीयाडम नमो वैजायाडम नमो लोई सब्बसाहुडम। ओम नमः श्रीभ्यां ओम नमः श्रीभ्यां ओम नमः श्रीभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय दौतकुलधर सुज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकम ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञानाय स्मृति हरिका श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संग उत्सर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। कचनेर में जैसे ही मालेगांव में चतुर्मास मेरा हुआ और होने के उपरांत रोबर सागर महाराज जी का आदेश हुआ कि आपको आना है कचनेर। तो मैंने भाग्य समझा पंच कल्याण प्रतिष्ठा सोने की मूर्ति की प्रथम बार मैंने क्या किया, पंच कल्याण मनाने की भावना बनाया और सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो देखिए सोने की प्रथम बार हमने दर्शन किया और प्रथम बार पंच कल्याण प्रतिष्ठा ये महोत्सव प्राप्त हुआ। तो हम सौभाग्य समझती हूँ। देखिए धर्म क्या कहता है, धर्म तो क्या है 2.5 अक्षर का होता है, आप लोग सभी जानते हैं, पर अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना जरूरी है। धर्म धर्म सब कहे, धर्म धर्म सब कहे, धर्म की महिमा न जाने धर्म कहाँ से हो। हम मुकार बंदे थे तो क्या धर्म धर्म बोलते हैं, पर धर्म की महिमा क्या होती है, धर्म की पहचान क्या होती है और धर्म कैसा करना चाहिए, ये जब तक हम समझ में नहीं आते हैं, जब तक आप जीवन में उतारते नहीं है, तब तक धर्म का महिमा नहीं जान सकते हैं। और जब तक नहीं जान सकते हैं तब तक जीवन में उतर नहीं सकते हैं। प्रश्न आया कि धर्म करने के लिए कौन सी अवस्था होना चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए,
कितना ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने जवाब दिया, जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे भूख लगी है, भोजन करना चाहिए, जब आपको समझ आ जाए कि मुझे पैसे खर्च को चाहिए, और जब आपको समझ में आ जाए कि ऐसा करने से मेरा हित होगा और ऐसा करने से मेरा अहित होगा, उसके पहले ही आपको धर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आज इंसान को हर चीज की समझ है, आज इंसान को हर चीज की अकल है, आज इंसान को अच्छे बुरे की, हित अहित की, खुशी नाराजगी की, सबकी समझ है। लेकिन आज यदि इंसान को समझ नहीं है तो नेक कार्य करने की, उदारता के काम करने की, मानवता के काम करने की, लोगों के बारे में अच्छा सोचने की, लोगों के बारे में अच्छी बातें करने की समझ नहीं। आज किसी के बारे में गलती निकालना हो तो पूरा हिंदुस्तान तैयार हो जाएगा, लेकिन किसी के बारे में 4 शब्द अच्छे बोलने हो तो पूरा हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के एक एक शहर से एक एक आदमी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास में जो होगा वही देगा। आप संत के पास में आता हो, चाहे छोटा बच्चा हो, छोटी बालिका हो, बड़ी बालिका हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, संत सबको प्रेम से कहते हैं आइए बैठिए। और आप जब ग्रस्त में जाते हो तो जिससे जान पहचान है उसके लिए तो गर्मा गर्म हलवा है, और जिसके लिए जान पहचान नहीं है उसको मूंगफली का छिलका भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार की स्थिति है, संसार की व्यवस्था है। और आज के समय में लोग दिखावे में चल रहे हैं, और मेरा मानना है कि इंसान को दिखावे में नहीं, अपने आप को देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो दिखावा करता है वह बाहर रह जाता है, और जो अपने आप को दिखता है वह प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है, प्रभु के पास में आ जाया करता है। तो दिखावे का नहीं, देखने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। बर्थडे पार्टी समझते हैं जन्मदिन की पार्टी। लोग क्या लेकर आते हैं? कोई फूल लाता है, कोई सोना लाता है, कोई चांदी लाता है, कोई बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आता है, और जैसा जैसा डिब्बा होता है आजकल के लोग उस तरह से समझते हैं कि बड़ा सामान होगा। तो पार्टी में जब लोग आ रहे थे तो जिसने पार्टी दी वो बड़ा चालाक था। उसने 2 तरह के खाने की व्यवस्था रखी थी। जो बड़ा गिफ्ट देता उसको दूसरी जगह भेज रहा था, और जो मध्यम देता उसको दूसरी जगह, और जो छोटा देता उसको तो चाय पानी करा के रवाना कर देता। वो भी चालाक था। आजकल कहीं पर शादी ब्याह हो तो सबसे पहले एक समस्या लोगों की होती है कि बुलाएं कितनों को, क्योंकि एक प्लेट का 2000, 5000, 10,000 रुपये लग रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और मैं कहता हूँ भैया, ऐसी जगह शादी करने में आपको सोचना पड़ता है कितने लोग को बुलाएं। तो किसी तीर्थ पर जाकर शादी करो, वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कहोगे भगवान जितने भी यात्री हैं सब भी मेरे बच्चे की शादी में खाना खाएं। करो ना, आपको आनंद आ जाएगा, उसका दुनिया भर को खिलाने का आ जाएगा। इसमें तो आप किसी को घर पे निमंत्रण देने जा रहे हो तो लिखना पड़ता है 2 लोगों को आना है, 1 लोगों को आना है, परिवार सहित आना है। और वहाँ पर जब तीर्थ पर शादी होती है तो लिख दिया जाता है कि आज सारे यात्रियों को भोजन इनके बच्चे की शादी के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, तकलीफें हैं, जगह की समस्याएं हैं। तो गिफ्ट के हिसाब से भोजन चल रहा था। एक व्यक्ति बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आया, डिब्बा। उसकी बड़ी खातिरदारी हुई, गुलाब का फूल से स्वागत हो रहा है, गुलाब जल छिड़का जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आलीशान खाने में बैठकर खिलाया जा रहा है। और उसके साथ में उसका मित्र आया, उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा था। उसको देखकर उसने मुंह से कोड़ लिया, लेकिन मेहमान तो मेहमान है, घर में आया है। उसने उसको वहीं पर जहाँ चाय पानी, सूखी ब्रेड व्रेड थी वहाँ बैठा के खिला दिया। चले गए। जब डिब्बे खोले गए तो सबसे पहला डिब्बा कौन सा खुलेगा? सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा डिब्बा खुला तो घर के 4 लोग आ गए, मैं खोलूंगा, मैं खोला, बोले मैं खोलूंगा। जैसे डिब्बे को उठाया गया तो बड़ा हल्का सा था, बोले पता नहीं क्या है। खोला गया तो डिब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर देखते हैं 4 तौलियां निकली। बड़े से डिब्बे को खोला गया तो खोलकर देखने के बाद देखते हैं 4 तौलियां निकली। उन्होंने अपना माथा पीट लिया, इससे ज़्यादा तो खाना खिला दिया।
सब डिब्बे खुल गए, अंत में वो छोटा सा डिब्बा रह गया, उसको कोई खोलने ही नहीं चाह रहा था। बोले क्या करना है, बड़े बड़े डिब्बों में तौलिया निकल रही, इसमें क्या पेन निकल जाएगा, पेंसिल निकल जाएगी। उसको साइड में रख दिया गया डिब्बे को, और बड़ा बोले इतना माल खा गया और डिब्बे में 4 तौलिया निकली। ऐसा अपने साथ भी होता है, ऐसा अपने साथ भी होता है कि जब बड़े अरमान से लोगों को बुलाया जाता है और माल पानी कब मिलता है तो लोग अरे इतना 5,000 की तो प्लेट खा गया और देखिए किस हो गया है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी जगह बुलाओ मत जहां बुलाने के बाद पैसे का एहसास हो, ऐसी जगह बुलाओ जहां पर बुलाने के बाद इंसान को भाव का एहसास हो, पैसे का एहसास ना हो। तो वहां पर सारी की सारी क्रियाओं को चल रहा थे, सारी की सारी क्रियाओं को कर रहे थे। तो करते करते जब सारी चीज़ें चली, सारी क्रियाएं हुई, तो 2 दिन बाद लोग बोले डिब्बे खोल तो लो भाई, खोलने में क्या नुकसान है। तो उस डिब्बे को बड़े मुंह सिकोड़ सिकोड़ कर खोला। तो जैसे ही उसको खोला तो देखते हैं उसमें डायमंड की घड़ी निकली। जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो देखते हैं डायमंड की घड़ी निकली। लोगों ने माथा पीट लिया, अरे भाई भगवान, उसको तो खाली मूंगफली खिला के भेज दिया और सबसे बड़ा माल देकर तो गया। उसको फोन लगाया कि बोले भाई साहब गलती हो गई, हमारे नौकर ने जानने पहचानने में गलती कर दी, हमारे इसने ऐसी कर दिया, हमारे उसने ऐसा कर दिया, ऐसी बातें चलने लगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बोले बात तो है, बात तो है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा। बोले क्या कह दोगे? बोले मैं कह दूंगा। बोले किसको कह दोगे? बोले मैं अपनी घर की तिजोरी को कह दूंगा। बोले उसको क्या कहोगे? अरे भाई मेरी तिजोरी से पैसे निकले, मैंने घड़ी खरीदी और जब मेरी घड़ी देखी तो तुमने जभी तो धन्यवाद दिया, मेरा धन्यवाद नहीं है, उस पैसे का धन्यवाद है। तो मैं पैसे को धन्यवाद कह दूंगा कि फलाने व्यक्ति ने तुम्हें धन्यवाद दिया है। इस संसार तो जहां पर कोई कार्य करने की बात है पहले करिए। आप किसी के इंसान के सामान को देखकर पहचान मत करिए, बल्कि उसके भाव को देखकर पहचान करिए, उसकी व्यवस्था को देखकर पहचान करिए। नहीं तो बस आए और चले जाएंगे, रह जाएंगी तो आदमी की अच्छी और बुरी बातें रह जाती हैं। नहीं तो बस आज के समय में इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है। घर में बैठकर चाय पी रहा है और बाहर बैठकर कुछ और कार्य कर रहा है। आज के समय में इंसान दोहरी जिंदगी जिया करता है। आपके सामने बोलता बोले आप जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और पीछे जाने के बाद क्या बताऊं, बहुत परेशान चल रहा हूं। एक व्यक्ति आया, संत का प्रवचन चल रहा था, बड़ी ताली पीटे जा रहा था, बड़ी ताली जोर जोर से पीटे जा रहा था। संत को लगा बहुत अच्छा सुन रहा है, वो ताली और पीटे जा रहा है। संत ने बोला कैसा लगा? बोले महाराज इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि ताली रुकती ही नहीं रही थी। जैसे कि नीचे गया, साथी ने कहा अरे तू तो 10 मिनट को आया था, 2 घंटे रुक गया। अरे बोले क्या करूं, हर 5 मिनट तो ताली पीट रहा था कि कहीं तो महाराज जी प्रवचन बंद कर दें। हर 5 मिनट में तो ताली पीट रहा था कहीं तो प्रवचन बंद कर दें, लेकिन वो तो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसलिए कई बार ताली सोच समझ के बजाइए। कहीं आपकी ताली बजाने के बाद में आदमी सोचे बहुत अच्छा बोल रहा हूं इसलिए बोले जा रहा है। और ताली 2 तरह से बजती है। इसलिए जब हमारे यहाँ ताली बजती तो हम ध्यान ही नहीं, बोले पता नहीं बजा रहे बजा रहे, तो काम करते चलो सारा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस तरह की दोहरी जिंदगी आदमी जी रहा है। यहाँ कह रहा है बोले आपके जैसा तो कोई बोलता ही नहीं है, और बाहर जाकर बोलता अरे क्या बोलूँ, सुबह यहाँ बोलते हैं, शाम को टीवी में सुनता हूँ, अगले दिन सुबह लिखा हुआ आ जाता है, सुनना क्या है, पढ़ लेंगे सुन लेंगे। ऐसा मत करिए, आप सीधी जिंदगी जिए। हो सकता है आपके सीधे बोलने से इंसान को एक बार बुरा लगे, लेकिन बार बार के लिए सही हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हो। आज के समय में इंसान परेशान क्यों है कि दूसरा मुझसे खुश नहीं। अरे दूसरे की छोड़, उसके जिंदगी में खुशी नहीं है। आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करो, आप अपने आप को हैप्पी रखने का प्रयास करो। आप कहते हैं ना डोंट वेरी बी हैप्पी। तो बस दुनिया का छोड़ो चक्कर, क्या रखा है दुनिया में, अपने आप को खुश रहो। देखिए जो व्यक्ति पेट भरा होता है वही दूसरे को पेट भर के खिलाता है, और जो व्यक्ति खाली पेट होगा वह किसी को खिला ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें, जिसका पेट भरा होगा वही दूसरों को जिसका पेट भरा होगा वही दूसरों को प्लेट भर भर के खिलाएगा, प्लेट भर भर के खिलाएगा। और जिसका खुद पेट खाली होगा वह प्लेट भर करके या कटोरी भर के भी नहीं खिला पाएगा। जिसके पास जो होगा, आपके जीवन में खुशियां हैं तो आप लोगों को खुशियां बांटोगे। पहले खुश तो खुश रहो। एक बार मैं कहीं आहार ले रहा था, 3-4 बार घटना घटी ऐसी मेरे साथ में। गलती से नमक की जगह फिटकरी पड़ गई, 1-2 ग्रास खाए, मैंने कहा नहीं,
बोले नहीं लेना पड़ेगा। सामने घर का मालिक खड़ा था, लगभग 80 साल का। मैंने कहा इसको टेस्ट करा दो, कुछ तो बोलेगा। उससे टेस्ट किया, उसने बोला नमक कम है। उसने बाहर खड़े होकर कहा इसमें, बोला नमक कम है। लोगों ने फिटकरी और डाल दी। अभी खाई जा रहा हूं, मना कर रहा हूं, बोले नहीं लेना पड़ेगा, अभी तो एक रोटी चालू नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है, आदमी क्या करता है कि आदमी गलतफहमी में भी गलत कार्य कर जाता है। तो ध्यान रखिए, जो जैसा है। तो फिर मैंने भोजन कर लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, जितना खा सका खाया। और खाने के बाद मैंने दादाजी कैसा लगा? बोले नमक कम था, बाकी सब तो अच्छा है। तो मैंने चौके वाले से कहा भाई साहब थोड़ा प्रसाद आप भी खाइए ना। बोले नहीं महाराज जी, आपके जाने के पहले कैसे खा सकता हूँ? नहीं, मैंने कहा मेरा मन है आज तो आपको खाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं आपके सामने झूठा मुंह कैसे करूंगा? मैंने कहा मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, एक बार खा लो। तो जैसे उसने मुंह में खाया, बोले महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने और बोले दादाजी आपको समझ में नहीं आता है? तो दादाजी बोले महाराज जी मेरे बेटे बहू ने पहली बार तो इतने प्रेम से कुछ खाने को दिया, तो मैंने सोचा नमक कम है, खाए जाओ। ये संसार है, इस संसार की स्थिति है। तो जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, अपने आप को सुखी करने का प्रयास करना है। तो दुनिया की मत सोचें, अपने दिल की सोचें। दुनिया की जो सोचता है वह दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, और जो अपने दिल की सोचता है वह दुनिया से चक्कर खाकर बाहर आ जाता है, संसार से पार होने का प्रयास करता है। तो जीवन का कल्याण करें, यही मोक्ष का रास्ता। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।